जो आराध्य देव के प्रति प्रतिपल ऐसा चिंतन हो उसे कहते भावना में, और वही भावना सिद्ध हो जाती है तो क्या सब हट जाता है। वो देखता है यही कर रहा है, वैसे ही सब प्रतिपल सेवा में मगन है। साधु कल्पना मिटाता है। अब आपको देखना है इनमें से कि आप क्या हो, खुद अपने हृदय में देखो। तभी कहते श्रवणेंद्रिय को मजबूत करो। जब आप अपने हृदय को देखोगे कि ये सारे दोस्त तो हम में ही हैं, तो अभिमान नहीं रह जाएगा। उस अभिमान का गलित होना सारे सद्गुणों को प्रकाशित करना है। दैवी संपदा का बुलावा है, और अभिमान आ गया तो आई हुई दैवी संपदा भी अंतर्ध्यान हो जाती है और आसुरी संपदा आ जाती है। साधु एक ही चीज मिटाता है, चाह। अगर चाह बनी हुई कुछ भी प्रभु के सिवा, तो ये साधुता का कलंक है। कोई भी चाह नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाही न चाही कबहु कछु न चाही, ये हमारी सिद्धि है। परमार्थ के पथिक की ये सिद्धि है, न चाही। और यहां गुरु न चाही, सिद्धांत न चाही, प्रभु न चाही, पर ये चाही। कैसे कैसे परमार्थ के पति को, चाहे कोई भी हो, शास्त्र प्रमाणित तुम्हारा हृदय होना चाहिए। नहीं तो बनाओ, आए हो परमार्थ मार्ग में। परमार्थ का पथिक चाह मिटाता है, चाह। अगर कोई भी चाह प्रभु के सिवा है, परमार्थ के पथिक को आगे नहीं बढ़ने देगी। मान लीजिए बात, तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज बने तो फिर बहुत स्वाद था, वैसे ही बनाओ। तृष्णा, सुने हुए, देखे हुए, सूंघे हुए स्पर्श सुख, रसेंद्रीय सुख, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो, इसे उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उसी को भस्म करने के लिए तो साधना कर रहे हो। और काहे की? कभी भी ये तृप्त नहीं होती, चाहे जितना खा जाए कभी नहीं तृप्त होती। योग वासिष्ठ में बहुत इसका वर्णन है कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए, ये कभी आघाती नहीं। भोगते रहो, भोगते रहो। एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। कलह, आपस में किसी भी तरह का बैर विरोध तभी होता है जब दूसरे से हमारी मांग होती है अनुकूलता की। ये कलह शब्द वहीं प्रकट होता है जब सामने वाले से मांग होती है अनुकूलता की, और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसके अनुकूल के रहने की बात करेंगे तो कलह शब्द है ही नहीं। धर्म से हमारा क्या कर्तव्य सामने वाले के प्रति, इसका पालन करोगे, कभी कलह नहीं हो सकती। कलह तभी होती है जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होती है, तभी कलह प्रकट हो जाती है। चाहे वो कोई घर का हो, पड़ोसी हो, देश का हो, विदेशी हो, कोई भी हो, तभी कलह होगी जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होगी। यदि अपने धर्म से अपने कर्तव्य का पालन सामने वाले के प्रति करें तो कभी कलह नहीं हो सकता, कहीं भी कलह नहीं हो सकता। साधु कलह को नष्ट करता है। साधु कलह युक्त नहीं होता, कलह का नाश करता है। लक्ष्य क्या है? केवल रसेंद्रिय की तृप्ति के लिए, केवल पांच भौतिक शरीर के आराम सुख के लिए ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग तो इसी बात के मिटाने के लिए है, इसी बात के मिटाने के लिए। पर समझ कहां आती है?
समझ है ही नहीं। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात हो तो कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रभु सामने है ही नहीं, तुम्हारे लक्ष्य में ही नहीं है, तभी तुमको ये विषय अनुकूलता दिखाई देती है, तभी तुमको ये संसार सत्य लग रहा है। भूल मत करो, बहुत बड़ी भूल है। आशा भोगों की, जीने की, सुख की, मान की, प्रतिष्ठा की, साधु इसे नष्ट करता है, सजाता नहीं है। जब हमारी चाह ही नहीं है इस बात की, तो इसके विपरीत मुझे कुछ मिले तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इसकी चाह ही नहीं थी। अगर है भी तो इसे मिटाना है, ये आशा हृदय में नहीं रहनी चाहिए। ना तो जीने की, ना तो किसी भोग सुख की, ना तो मान प्रतिष्ठा की। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस मार्ग का उपासक आशा को नष्ट करके नैराश्य में बदल देता है। उदासीनति रही गुसाई, कहां समझ में आता है? क्या सुना है? कहां उदासीनता जगत के प्रति है? नहीं, भक्ति के प्रति उदासीनता है, सिद्धांत के प्रति उदासीनता है। और जगत के भोग ये मित्र लगते हैं, ये प्यारे लगते हैं। आशा का नाश करो, तभी साधु बन सकते हो। जिस मार्ग में आप चल रहे हैं बार बार नहीं मिलता, और ये मार्ग ऐसा नहीं है कि आप आराम से मुस्कुराते हुए चले जाओ। नहीं, यहां बड़े बड़े चोर लगे हुए हैं, ठग लगे हुए हैं, फुसला के बहाने से आपको आपकी सारी की सारी अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए वो तैयार है। थोड़ी भी अपनी मान्यता और आग्रह आपको परमार्थ में नहीं चलने देगा। मान लो ये परमार्थ खिलवाड़ नहीं है, बहुत सुंदर खिलवाड़ है। दोनों बातें, जिसने मनमानी आचरण छोड़ दिया, गुरु वचनों पर चलने लगा, उसके लिए खिलवाड़ है परम पद। और जो मनमानी चलता है वो कभी भी इस पर्वत को लांघ नहीं सकता। नाना प्रकार की वासनाओं का इतना बड़ा पर्वत है, आप लांघ तेति दुर्गम शैल विशाला नहीं पार कर सकते। और यदि कृपा पात्र बन गए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम लंघयते गिरिम, पैर भी ठीक नहीं फिर भी पार चढ़ जाओगे। यत कृपा तब हम बंदे परमानंद माधवम। वो माधव की कृपा का जो आश्रय ले लेता है, सब बात बन जाती है। कृपा पात्र वही होता है जो अपना आग्रह दुराग्रह नहीं रखता, केवल शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुसरण करता है। शास्त्र क्या कहते हैं ये हमारी समझ ठीक नहीं बैठती, तो गुरुदेव क्या कहते हैं बात हमें समझनी होगी। हमारी श्रवणेंद्रिय कमजोर है, 5-5 वर्ष से सत्संग सुन रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो कभी कभी वही आराध्य देव गुरुदेव प्रतिकूलता का स्वांग रचते हैं, तो उस उपासक के हृदय का लक्ष्य जो है वो उसके हृदय में छा जाता है और निर्णय निकलता है कि अब मेरा अस्तित्व क्या है। ये चाहे प्रशंसा करे, माला पहनावे या अपमान करे, निंदा करे, अब मैं बचा ही नहीं, ये अपनी ही प्रशंसा कर रहे, अपनी ही इनका खेल है। अब मेरा अस्तित्व क्या है? मैं ये है। जो भगवत लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करके चलने वाला उपासक है, उसकी ये स्थिति होती है, उसको इससे कोई परवाह नहीं होती। पर श्रवणेंद्रिय कच्ची है, सुना ही नहीं अभी तक। ये आश्चर्य की बात। पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हांसी, जल में खड़ा है भी प्यास प्यास रट के मर रहा है। अरे थोड़ा ग्रीवा झुका देख, जल में खड़ा है। थोड़ा अहंकार नीचा कर, अहंकार मिटा देख, अमृत समुद्र वृंदावन धाम में बैठा हुआ है। अब कौन सा तुझे सुख चाहिए? पर जब तक अहंकार है, वृंदावनी इह विधि बशय तज कै साब अभिमान। केवल अभिमान शब्द नहीं लिखा, साब विद्या रूप महत्व गुण धन जोबन अभिमान।
सठकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। आए किस लिए हो? भगवत प्राप्ति के लिए।